गांव के किनारे बसे हुए एक पुराने हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि उस हवेली में एक खतरनाक आत्मा का वास था, जो किसी नई दुल्हन की तलाश में रहती थी। कोई भी नई दुल्हन उस हवेली के पास से गुजरती तो वह आत्मा उसे अपना शिकार बना लेती। गांव में रघु नाम का एक युवक रहता था, जिसने हाल ही में शादी की थी। उसकी पत्नी सुहानी बेहद खूबसूरत और मासूम थी। शादी के बाद गांव के रीति रिवाजों के अनुसार नवविवाहित जोड़े को मंदिर जाना पड़ता था। मंदिर का रास्ता उसी हवेली के पास से होकर गुजरता था। गांव के बुजुर्गों ने रघु को चेताया था कि वह हवेली के पास से न जाए, लेकिन रघु ने इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। रघु और सुहानी जब मंदिर जा रहे थे, तो अचानक मौसम बिगड़ने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, और सुहानी के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा भयावह दिखने लगा। रघु को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। मंदिर पहुंचने के बाद सुहानी ने कोई अजीब हरकत नहीं की, जिससे रघु को राहत मिली। रात को जब दोनों अपने घर लौटे, तो सुहानी का बर्ताव और भी अजीब हो गया। वह अचानक से जोर-जोर से हंसने लगी और उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। रघु घबरा गया और उसने गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा बहुत पुरानी और ताकतवर है। यह हवेली की मालकिन थी, जो शादी के कुछ ही दिन बाद मर गई थी। अब वह हर नई दुल्हन को अपना शिकार बनाती है। तांत्रिक ने आत्मा को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली थी। सुहानी के शरीर से आत्मा निकलने का नाम नहीं ले रही थी। रघु ने तांत्रिक से पूछा, अब क्या किया जाए? तांत्रिक ने कहा, इस आत्मा को रोकने का एक ही तरीका है। तुम्हें हवेली में जाकर वहां की पुरानी दीवारों के पीछे छुपा खजाना खोजकर उसे जलाना होगा। तभी यह आत्मा शांत होगी। रघु ने हिम्मत करके तांत्रिक के साथ हवेली का रुख किया। हवेली की पुरानी दीवारों को तोड़ते ही खून की नदियां बहने लगीं। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया और रघु ने खजाने को जलाने की तैयारी की। जैसे ही खजाने में आग लगी, हवेली में जोरदार चीखें गूंजने। आत्मा ने तड़पते हुए हवेली छोड़ दी और सब कुछ शांत हो गया। सुहानी की जान बच गई, लेकिन वह घटना हमेशा के लिए रघु और सुहानी के जीवन में एक डरावनी याद के रूप में रह गई। उस दिन के बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और गांव वालों ने उस रास्ते पर कभी पाँव नहीं रखा।